साथ ही सर्वे के लिए जब रविवार को टीम जा रही थी तो क्या धार्मिक नारे लगाए गए थे और क्या उन नारों की वजह से तनाव फैला, हिंसा हुई? आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है, लेकिन प्रशासन कहता है आरोप झूठे हैं। नारे वाला वीडियो हिंसा शुरू होने के बाद का है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश हुई। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के मकसद से नारेबाजों को ले गए, उनके खिलाफ शांति सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट इसलिए की गई क्योंकि आरोप ये लगाया गया कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने गए लोगों के साथ जय श्री राम का नारा लगाया गया। जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? इस आरोप के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के हैंडल से पोस्ट किया गया। यही आरोप संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी लगाते हैं। जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। लेकिन संभल प्रशासन का दावा है कि जिस नारेबाजी के नाम पर आरोप माहौल बिगाड़ने का लगाया जा रहा है वो सच नहीं। प्रशासन के मुताबिक जब हिंसा भड़क चुकी थी उसके बाद के वीडियो को गलत मंशा से फैलाया जा रहा है। वो जो नारेबाजी हुई थी, जब लगभग 10:15 के बाद पत्थरबाजी चारों ओर से जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास तो उस समय के हैं और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। हो सकता है उस समय इन लोगों को कुछ लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारेबाजी करते हुए फिर कोतवाली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया हो। जबकि फिर मैं आपको कहूंगा वो 10:30 बजे के बाद के हैं, उससे पहले का कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार यह आरोप भी लगाती आ रही है कि पहला सर्वे 19 नवंबर को हो चुका था, तो रविवार को दूसरे सर्वे की जरूरत क्या थी? ऐसे सवाल के साथ आरोप संभल में लगाया जाता है कि प्रशासन ने जानबूझकर मानो सर्वे फिर से कराया, जिससे धैर्य लोगों का टूटा। लेकिन संभल के अधिकारी कहते हैं सब कुछ नियम के अनुसार हुआ। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा? सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि
वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए। सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। जिस 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो संभल के नाम पर अब संविधान को विपक्ष याद करा रहा है और बीजेपी कहती है कि सियासत के लिए संविधान को ही चुनौती संभल में दी गई। अगले दिन दंगाइयों को साथ लेकर के सर्वे टीम का आने का क्या मतलब है? दंगाई साथ क्यों चल रहे थे सर्वे टीम के साथ? कौन लोग थे जो नारे लगा रहे थे? आप जाकर के दूसरे के धार्मिक स्थल के ऊपर नारे लगाओगे और झगड़ा कराओगे और उसके बाद फिर सीधे गोली मार दोगे, तो आप ये क्या है? ये है सुनियोजित दंगा। ये सुनियोजित दंगा है और इनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। सीधे जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे गोली मार देंगे। वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार है।